नमस्कार दोस्तों, मैं भावना बात कर रही हूँ अनअकैडमी के यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल से। हमारे साथ है आदित्य, जिन्होंने यूपीपीएससी 2018 रैंक 29 से क्लियर किया है, डीसी जिनको मिला है। वेलकम आदित्य, वेलकम टू अनअकैडमी। थैंक यू मैम। आदित्य, लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी रिगार्डिंग आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, कौन-कौन सी बुक्स आपने रेफर की थी, हमने ये सब बातें की थी। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आदित्य ने ऑप्शनल क्या था इनका और इन्होंने कैसे उसके लिए तैयारी की थी। आदित्य, हम जानना चाहते हैं, लाइक हमारे लर्नर जानना चाहते हैं एक्चुअली कि आपका ऑप्शनल क्या था और आपने कैसे उसके लिए तैयारी की। मैम मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और उसकी प्रिपरेशन मेनली मैंने ज़्यादातर जो प्रिपेयर किया वो सेल्फ स्टडी से किया। ओके, जैसे सबसे पहले मैंने उसके पूरे सिलेबस को देखा और सिलेबस को देखने के बाद जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे उन पे शॉर्ट नोट्स बनाए और उसके साथ ही मैंने एक 500 प्लस कोर्स ज्योग्राफी का गाइडेंस आईएएस करके कोचिंग में होता है वो भी किया था 2 महीने के लिए, तो उससे ही मुझे काफ़ी हेल्प मिली। ओके। तो ज्योग्राफी क्यों? जैसे आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो आपने मतलब ज्योग्राफी क्यों चूज़ किया? और भी मतलब और कोई सब्जेक्ट को क्यों नहीं आपने वो किया? मैम इसके मेनली 2 रीज़न थे। पहला ये कि मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की तो मैं ऑलरेडी बैंगलोर में आईबीएम में जॉब कर रहा था। तो साथ में मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जिसका मैं ऑलरेडी जीएस के थ्रू या वहाँ पे भी उसका यूज़ कर सकूँ। मतलब कि ओके, अ, टाइम यूटिलाइज़ेशन बेटर वे में हो सके। अब ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए और जीएस 1 पेपर के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी था क्योंकि थोड़ा एनालिटिकल और डायग्राम वगैरह काफ़ी रहते हैं। तो पहला तो ये रीज़न रहा। दूसरा ये कि स्टडी मटेरियल ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में ज्योग्राफी का। आप बुक्स भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। इन 2 रीज़न्स की वज़ह से मैंने ज्योग्राफी को अपना ऑप्शन। ओके। ब्रीफली इसमें भी आप एक बार बता सकते हैं हमारे लर्नर्स को कि कौन-कौन सी बुक्स आपने रेफर की या लाइक नोट्स आपने रेफर किए, आपने कैसे पढ़ाई की ऑप्शनल की? हाँ, एंड ऑप्शनल के लिए मुझे 3 चीज़ें समझ में आई अपने एक्सपीरियंस से। पहला कि आपको सिलेबस की होलिस्टिक कवरेज होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर सकें। और तीसरा, प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की कि आप उस नॉलेज को कैसे आंसर में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो पहली चीज़ के लिए मैंने सिलेबस कवर करने के लिए पहले मैंने देखा कि क्या-क्या इसका सिलेबस है और कहाँ-कहाँ से मैं इसका कंटेंट मार्केट से उठा सकता हूँ। उसके लिए कुछ बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पेपर 1 के लिए सविंदर सिंह है। आप उससे जियोमॉर्फोलॉजी या इस तरह के टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ डायग्राम्स ले सकते हो, थ्योरीज़, बट स्पेसिफिकली पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे ओशियानोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, उनके लिए मैंने जो मार्केट में काफ़ी सारी कोचिंग्स के स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उनसे कुछ-कुछ उठा के हर टॉपिक्स के अपने नोट्स प्रिपेयर किए। सेकेंडली दूसरा रिवीजन के लिए मैंने काफ़ी शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे, जिसे मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। और तीसरा प्रैक्टिस के लिए मैंने जो टेस्ट काफ़ी सारी कोचिंग्स कराती थी, तो एक कोचिंग में मैंने टेस्ट किए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने प्रैक्टिस किया। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने डायग्राम्स कितना रोल प्ले करते हैं अच्छे मार्क्स फेच करने के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में? लाइक आपने डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, बनाए थे पेपर में? में। यस मैम, ज्योग्राफी में डायग्राम्स एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आपके मार्क्स एवरेज से अबव एवरेज ले जाने में डायग्राम्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो उसके लिए जैसे बुक्स जैसे मैंने आपको बताई, एक सविंदर सिंह है, एक रूपा मेड सिंपल है ये ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, प्लस माजिद हुसैन जो ऑप्शनल पेपर 2 के लिए, जिसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं। तो आप उनमें से डायग्राम्स की एक अलग कॉपी में लिस्ट बना सकते हैं और उन्हें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके आंसर में एक एनरिचमेंट लेके आते हैं, उसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव कर देते हैं। ओके, टाइमली पेपर कंप्लीट हो गया था आपका? मतलब सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट हो गए थे या फिर मतलब कैसे आपने टाइमली उसको मैनेज किया कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या कुछ छूटे थे? कैसा था एक्सपीरियंस मीन्स हॉल में बैठ के, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के? जैसे मैंने 3 चीज़ बोली कि सिलेबस और रिवीजन और तीसरा प्रैक्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस वाला कंपोनेंट था, उसमें आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं या फिर टेस्ट देते हैं, तो आप वहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं कि इतने मार्क के क्वेश्चन को आपको इतना टाइम देना है, इतना टाइम आपको क्वेश्चन को पढ़ने में, इंटरप्रेट करने में लगाना है और 1% अगर कुछ क्वेश्चंस में आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, तो कैसे मैनेज करना है। तो धीरे-धीरे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे,
उतना ही ज़्यादा आप इज़िली एग्ज़ाम हॉल में उस प्रेशर में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं। मैंने भी वही अप्रोच। ओके, तो कुछ अच्छी टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करने के लिए, कि जिन लर्नर्स का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, क्या-क्या टिप्स उनको फॉलो करना चाहिए जिससे उनके अच्छे मार्क्स आएँगे ज्योग्राफी ऑप्शनल में? मैम पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर 1 में जो पार्ट 2 है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसपे हो सके तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसका सिलेबस जो है लिमिटेड है और जो फाउंडेशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी और उसमें जो पर्सपेक्टिव्स हैं, वही आपको देते हैं। जो पेपर 1 का पार्ट 1 है वो काफ़ी डाइवर्स है, तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएँ या फिर आप कवर ना कर पाएँ कितना भी पढ़ने के बाद। तो थोड़ा आप स्मार्ट वर्क कीजिए कि जैसे पेपर 1 पार्ट 2 पे ज़्यादा फ़ोकस करिए और जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उन सबको शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए। तीसरी चीज़ कि बुक्स को पेज 1 से लेके लास्ट तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपका टाइम भी काफ़ी कंज़्यूम कर लेगी और हो सकता है कि आप चीज़ों से उतना गेन ना कर पाएँ। उसके लिए अच्छा है कि आप सिर्फ़ टॉपिक वाइज़ बुक से नो जो टॉपिक्स हैं, दिए हुए हैं, जो आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहे, उसी के लिए बुक्स को रेफ़र करें। और तीसरा है कि जितना हो सके प्रीवियस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो नॉलेज है डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक्स पे, आप उसे अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ज्योग्राफी या किसी भी ऑप्शनल के लिए। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य, आपने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि लर्नर्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।